अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मुसद्दिक अकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 की क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आइए सवाल पढ़ता हूँ। सवाल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सवाल ये आता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किस ट्राइंगल को बोलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड आपस में बराबर होती है। एक ट्राइंगल जो है ना, एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की टोटल 3 साइड होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं जिसकी दो साइड आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपके पास एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ इस ट्राइंगल की ये वाली और ये वाली साइड आपस में बराबर है। ठीक है, और एक साइड जो है वो अलग होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को नेमिंग कर लेते हैं। ये ट्राइंगल कौन सा, ABC है। तो अब देखो बेटा कि जब हम ट्राइंगल को नेमिंग करते हैं ना, तो आप इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग किया करें। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये A होगा, ये B और ये साइड C के बराबर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं विथ मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मीन्स ये कि A से B तक और A से C तक की जो साइड है वो दोनों 13 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये कि AB भी 13 सेंटीमीटर है और A से जो C तक जो साइड है ये भी किसके बराबर है, ये भी बराबर है 13 सेंटीमीटर के। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स कि दो साइड आपस में बराबर होगी। और मैंने मान लिया कि ये साइड AB और AC दोनों आपस में बराबर, ये कंडीशन में भी गिवन है आपको। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेटा क्या होता है, 90 डिग्री पर जो लाइन होती है ना, उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कैलकुलेट करो, लेकिन कहां से करना है हमें, फ्रॉम A टू BC। A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है B और C के दरमियान, यानी कि हम A से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराएंगे इस तरीके से B और C पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारे पास जो साइड BC है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इट मीन्स कि ये जो B से लेकर C तक है, इसकी जो वैल्यू वो ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। A से B के दरमियान, A से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करेंगे B और C पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। अब देखो बेटा, जब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ना, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको अलग करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। अगर आप इस साइड को देखें, ये हमारे पास जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, अगर आप इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, दोनों तरफ से ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएगा। अब देखो बेटा, मैंने इस साइड को सपोज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये 13 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास टोटल जो लेंथ थी B से C तक वो 10 सेंटीमीटर थी। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि A से B टू C के दरमियान ड्रॉ किया, तो देखो B से C तक तो ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ना, तो इट मींस कि जो इतना हिस्सा होगा ये कितना होगा, ये 5 होगा। जाहिर सी बात है, ये टोटल जब 10 है तो जब ये हाफ कर दूंगा तो ये कितना होगा, 5 के बराबर है। इट मींस कि अब जो ये है ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मालूम करनी है, x की वैल्यू। तो देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, ये साइड हाइपोटेनियस है, ये साइड बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो सिंपल हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए अगेन वही है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस बराबर है 13 के, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है 5 के, तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर x के बराबर, तो ये होगा x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आती है 169 इज इक्वल टू। इसी तरह जब हम 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 25 प्लस साइन और ये होगा x स्क्वायर। अब देखो बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी, कल मैंने आपको बताया था जिस चीज की वैल्यू निकालते वो लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को घुमाकर लिख देंगे। जब हम पूरे इक्वेशन को एक साथ घुमाते हैं तो उसकी साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। सिंपल इक्वेशन को घुमा दिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस का 25 है, दूसरी तरफ आकर माइनस के 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 169 माइनस का 25।
एग स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से माइनस कर देंगे 25 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 144 के बराबर। अब सिंपल हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि एग स्क्वायर की, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, रूट ले लेंगे। तो ये होगा एग स्क्वायर के ऊपर भी रूट अप्लाई और 144 के ऊपर भी रूट अप्लाई। स्क्वायर से रूट आप जानते हैं कैंसिल हो जाते हैं। एग इज इक्वल टू 144 का जब आप रूट फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 12 के बराबर। इट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो 12 के बराबर है। अब हम स्टूडेंट अगले सवाल की जानिब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आप देख ले, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है ना। सीढ़ी जो है इस तरीके से एक सीढ़ी है और ये क्या है, वॉल है, दीवार है। कह रहे कि लैडर की जो फीड है ना, लैडर की जो फीड है निचली वाली हिस्सा जो है वो दीवार से, वॉल से 6 फीट के फासले पर प्लेस किया गया। इट मीन्स कि ये वॉल है और ये लैडर है, लैडर की ये फीड है। तो यहाँ से ये 6 फीट के फासले पर क्या किया गया, प्लेस किया गया। इट मीन्स के ये बेस जो है ये 6 फीट के बराबर है, बेस, ठीक है। आगे कह रहा है इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल। लैडर जो है ना, वॉल के टॉप पर जो है 8 फीट का जो वॉल है उसकी बुलंदी पर वो क्या है, रेस्ट की हालत में। मतलब क्या कि ये हाइट ऑफ वॉल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 8 फीट के बराबर है। आगे कह रहा है क्या, सुने, हाउ लॉन्ग इज द लैडर। बताए कि लैडर जो है कितना लॉन्ग होगा। मतलब क्या कि आपको सिंपल लैडर की लेंथ निकालनी, लैडर की क्या हाइट है या कितना लॉन्ग है वो सिंपल मैं इसको सपोज कर लेता हूँ ये एक्स के बराबर है। अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। इट मीन्स कि लैडर जो है, अब जो है लैडर की जब हम लेंथ निकालेंगे, इट मीन्स जब हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे वही लैडर की क्या होगी, लेंथ होगी। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम जो कि बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स के। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है 6 के, तो ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस साइन। इस तरीके से परपेंडिकुलर हमारे पास 8 के बराबर है, तो ये होगा 8 का स्क्वायर। एग स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होता है, प्लस साइन, और 8 के स्क्वायर 64 के बराबर। तो ये होगा एग स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी ना कि एग स्क्वायर की, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को दोनों जानिब लेंगे। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा बेटा, एग स्क्वायर के ऊपर भी रूट अप्लाई और 100 के ऊपर भी रूट अप्लाई। तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। एक्स इज इक्वल टू 100 का रूट किसके बराबर होता है, 10। क्योंकि ये दोनों यूनिट फीट पे दी हुई, तो इसकी भी यूनिट किस पे होगी, फीट पर होगी। इट मीन्स कि जो लैडर की जो लेंथ असल में वो किसके बराबर है, 10 फीट के बराबर है। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।